इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा चौधरी और आप देख रहे हैं सब रंग। और हम लोग इस टाइम बच्ची के वालिद के पास हैं, उनके पास आए हुए हैं जिस बच्ची को उसकी वालदा ने और उसके स्टेप फादर ने उसके साथ ज़्यादती की है और उसकी वालदा के बॉयफ्रेंड ने। तो वो उस बच्ची की उम्र 13 साल है जिसके साथ 7 से 8 मरतबा ज़्यादती की गई है। आइए पूछते हैं उनके वाल से उनका क्या कहना है। आपका नाम? मोहम्मद तुफैल। आप क्या कहेंगे कि आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ है, आप उसे क्या इंसाफ दिलाना? मैं बस यही चाहता हूँ कि हुकूमत के जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं हमारे एक बार केस पर नज़र डालें। मैंने जिस जगह पे इनको स्कूल की तालीम दी है वो भी गवर्नमेंट का है, कोई नोकल प्रूफ मैंने नहीं पेश किया। तो जो जुल्म मेरे इस बेटी के साथ हुआ है मैं चाहता हूँ कि मेरी वो दूसरी बेटी के साथ ना हो, वो बेटी मुझे वापस दे दे। आपकी बेटी उनके पास है? जी मेरी बेटी एक उनके पास है। उसकी क्या उम्र है? उसकी तकरीबन यही 11 साल 12 साल के करीब होगी। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, ये चीज़ों पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देता, इनके दूध पर ज़्यादा ज़ोर देता रहा हूँ। वो जहाँ मुझे मिलता था मैं उनके उधर जाता था। इनको मैंने अपने हलाल रिज़्क से परवरिश की है, लेकिन मेरे साथ बहुत मतलब इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ नहीं हुआ मेरे साथ। अब भी नाइंसाफ़ी हो रही है कि उस औरत ने सिर्फ ज़बान से कहा है। मैंने 30 सिपारे कुरान पाक पढ़ाया है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। मैं गवर्नमेंट में स्कूल में इनको तालीम दी है, वहाँ से चेक कर ले। वहाँ से करीबी थाना वो तो जाकर तसल्ली कर सकता है कि ये बच्चे स्कूल में हर रोज़ हाजिर होते रहे। वो आप गए नहीं, आपने कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया? मेरे साथ जो एक्शन लिया गया है वो तो मैं जानता हूँ, आप या खुदा की ज़ात जानती है। जब मैं अदालत में जाता हूँ तो वहाँ से भी ये बच्ची जुल्म का शिकार होती है। जब मैं थाने में जाता हूँ अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर तो वो भी हमसे लेकर फाड़ दिए जाते हैं। जब आप बच्ची को फर्स्ट टाइम उनसे मिले थे, आपने कोशिश की थी कि आप अपने बच्चों से मिलें, तो कितनी देर बाद आप गए थे? मैं 2.5 साल बाद ही अभी ये कॉल एक आई है, वो पुलिस के पास वो रिकॉर्ड मौजूद है सुंदर थाने में। नहीं, आपने केस नहीं किया था इससे पहले? इससे पहले केस किया था, हाई कोर्ट वाहिद खान जज का नाम है, उधर किया था। लेकिन जज ने मुझे कहा था कि भाई ये बच्चे आपके पास अब नहीं रहना चाहते। ये बच्चों का बयान था? ये बच्चों का बयान। कितनी देर बाद? ये तकरीबन 2 साल का करीब ही है, क्योंकि 4 महीने मैं इस तरह पैसे जमा करता रहा हूँ, मेरे पास फीस नहीं थी वहाँ की। तो उसके बाद ये बयान हमने करवाया था। बच्चों ने कहा कि हमने अपनी माँ के पास जाना है। अब 2.5 साल बाद ये दूसरी कॉलें तो बीच में आती रही हैं, लेकिन अब मैं उनका प्रूफ वो सुंदर थाने में मिल सकता है, मेरे पास नहीं है, उन्होंने ले लिया। तकरीबन उनके पास 2 साल तक आपकी बच्ची बिल्कुल महफूज रही है उनके पास? ये बच्ची जानती है आप ही, मैंने बाप हूँ, मैंने उसके ऊपर इस तरह का कोई सवाल नहीं किया। अगर कोई बुरी बात मेरी कानों ने सुनी भी होगी तो वो आप लोगों को बताते हुए मेरे कान सुनते हैं, लेकिन मैंने इस तरह का कोई बच्ची पर नहीं कि बेटा मुझे तुम बताओ। शर्म आती है। क्या आप चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी दूसरी बेटी जो है वो मुझे दी जाए, जो इस जुल्म का ये भी शिकार हो गई है। जब वो हो जाएगी तो फिर अदालत मुझे देगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा। क्या वो बच्ची आना चाहती है? अब ये मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि अपनी सिस्टर से तो उसने कोई ना कोई बात की होगी पहले भी। मैं उस ज़िंदगी को नहीं जानता, वो इनकी है, वो ये बता सकती है। मैं आले नबी औलाद अली का मनने वाला हूँ, मैं कोई झूठ नहीं कहूँगा। आप उसके लिए क्या चाहते हैं कि जो आपकी बीवी थी, क्या उससे आपकी डिवोर्स हो गई थी? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई ना कोई कागज़ आया, ना किसी ने आकर मुझे कहा है कि भाई तुम इसकी। और आपने भी नहीं दी उन्हें? नहीं, मैंने नहीं दी। वो जिनके साथ रह रही है उनसे भी वो निकाह नहीं हुआ उनका? जिस उम्र में ये बच्चों को फेंक कर गई थी ना, आप ही मैं दरवाजे से बाहर भी नहीं जा सकता था। मुझे ये होता था कि ये बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको किसी वक्त भूख लग सकती है, इसको फीडर इनके मुंह में कौन देगा, या इनको किसी वक्त प्यास लग सकती है, इनको पानी कौन देगा। मुझे मेरा कोई ख्यालात कागज़ों के ऊपर या सबूत इकट्ठे करने में, मैं सिर्फ इनकी परवरिश में लगा रहा हूँ।
बच्चे कितनी देर के थे जब वो छोड़कर गई थी? छोटी बच्ची जो है वो तकरीबन 4 से 5 माह की थी, या 4-5 माह की थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। वो पोलियो के कतरे मैंने खुद पिलाए हैं। जिस दाइयों ने इनको जन्म दिया है वो भी जिंदा हैं। आप पहले किधर रहते थे? मैं आप ही 2-3 जगह तब्दील किए, क्योंकि इन बच्चों का किसी किसी जगह पे रिज़्क नहीं मुझे मिलता था ना, तो वो जगह मुझे अच्छी नहीं लगती थी। जब आपकी बीवी इन बच्चों को छोड़कर गई है और आपको छोड़कर गई है, तब आप किधर रहते थे? तहसील दीपालपुर में, गांव अल्लाहपुर का नाम है उसका, उधर में था। वहाँ के जिस घर से मैंने इनको लेके पिलाता रहा हूँ, मैं तकरीबन आप भी खुदा और खुदा के रसूल को हाजिर करके कहता हूँ कि 1600 रुपया मैंने उनका अभी भी देना है, लेकिन उन्होंने मुझसे ना कभी मांगा है और ना ही लिया है। 1-2 बार मैंने जिक्र किया है कि भाई ये तुम्हारे पैसे, उन्होंने कहा कि भाई इन बच्चों को हमने खुदा के नाम पर माफ़ किया हुआ, ये पैसे हम नहीं ले सकते। और आप अब क्या चाहते हैं कि उस औरत को कुछ कोई उनके उसके लिए कोई अल्लाह तो उसे सज़ा देगा, वो खुद तो जहन्नमी थी, लेकिन इस जहन्नम में मेरे बच्चों को क्यों उसने धकेला है? तकरीबन आप उसके इसके लिए कुछ भी नहीं, आप उससे कोई बदवा या कुछ भी ऐसा नहीं है, तो इंसाफ नहीं आप चाहते उससे? इंसाफ हमें गरीब है, हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसको उधर पुलिस के पास जाएं, उसको पकड़वाएं। हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। किस पुलिस स्टेशन में आप पहले गए थे जिन्होंने पैसे खा लिए थे? नहीं, हमसे पैसे नहीं खाए गए हैं, बस जितने थे कोई जमानत में, वो कोई वकील करवाया है, कोई इधर उधर DSP के दफ्तर में जाना है, राइवेंड SSP के दफ्तर में जाना है। मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़, मजदूर आदमी के पास इतनी आप इससे ज़्यादा नहीं होती। वो आपकी बेटी का कहना है कि वो पहले किसी और पुलिस स्टेशन में गए थे, सुंदर, जिधर सुंदर से में उन्होंने आपके साथ ठीक से जी बिल्कुल, सुंदर थानों में उन्होंने, ये बच्ची मेरे तक नहीं पहुंची थी, उससे पहले उन्होंने तलाक जो है वो FIR बन गई थी मेरे ऊपर। मुझे बच्ची मेरे पास जब आई है तो चंद घंटे भी नहीं गुजरे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर FIR है के लिए वहाँ गुजरात में आ रहे हैं। मैंने कहा कि भाई मैं वो चोर मुजरम नहीं हूँ, आप मेरे नहीं किया हुआ। लेकिन जब मैं थाने में था, वो भी मुलाजम ही था, उसने कहा कि ये लोग जो है ना सब पैसे से खरीदे गए हैं, आप जुल्म सह लो थोड़ा सा, उसके हवाले ना बच्ची को जो है ना इनके हवाले ना करें, पहले अदालत में जाएं करें, लेकिन इनको बच्ची मत देना। उस औरत का क्या नाम है? किस औरत? बच्चों की वालदा का। मेरे पास जब थी उसकी माँ बाप का नाम तो यही था, अनारा बीबी। अनारा बीबी। उसके बाद वो कौसर बनी है, अब वो सोनिया बनी हुई है, पता नहीं उसके कितने नाम है, आप ही मैं क्या बता सकता हूँ। ठीक हो गया। आपने एक बाप की उनकी फरियाद सुनी, आपने देखा कि वो किस तरह अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, और अपनी छोटी बच्ची से कि जो अभी भी उनके पास ही है। तो हम लोग चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले, जो इनको इंसाफ नहीं दिया गया पुलिस वालों ने। आजकल पुलिस वाले क्या हैं कि जो पैसा लेकर आगे इंसाफ नहीं दिलाते। तो हम इनके लिए यही कह सकते हैं कि इनको इंसाफ दिला सकते हैं। आप भी इनको इंसाफ दिलाइए, आप भी इनको इंसाफ दिलाइए। देखते रहें सब।